हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस चैनल को दिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो काफ़ी मज़ेदार है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। बेसिकली आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि कई बार कुछ रेसिस्ट वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी रेसिज्म से रिलेटेड। लाइक अभी लास्ट ईयर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें यूएस में एक मैक्सिकन लेडी ने कुछ कमेंट पास किया था इंडियन गर्ल्स को रिगार्डिंग सम रेसिस्ट कमेंट था कुछ ऐसा, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था हर जगह, न्यूज़ चैनल में, हर जगह। कई मतलब मैंने पर्सनली तो ऐसा कुछ रेसिज्म कभी फेस नहीं किया यूएस में आज तक, बट कई बार कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट सुनने में आते हैं जिसके पीछे माइंडसेट ये होता है कई बार कि अमेरिकन्स को लगता है कि इंडियंस आके यहाँ पे उनकी जॉब ले रहे हैं। आर इंडियंस रियली टेकिंग अमेरिकन जॉब्स? आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ना मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आपको पता है क्या कि यूएस में ना इंडियंस इतने ज़्यादा हैं कि अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की स्टडी अराउंड 2.5 मिलियन इंडियंस थे यूएस में इन 2015। और ये जो इंडियन इमिग्रेंट का काउंट है ना वो आफ्टर मैक्सिकन सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिकन्स है यूएस में, उसके बाद इंडियंस है। और इंडियंस ना बेसिकली रिप्लेस नहीं करते अमेरिकन्स को उनकी जॉब से, बल्कि इंस्टेड दे एक्चुअली फिल इन द गैप्स, मतलब कि वो गैप्स या फिर वो जॉब जो कि अमेरिकन्स एक्चुअली आर नॉट कैपेबल, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उनके पास उतना एक्सपीरियंस, टूल्स या एजुकेशन नहीं होती जितना इंडियंस के पास होती है। सो दे बेसिकली फिल इन द गैप्स इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग देम एट ऑल। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ना कि अगर आप किसी भी इंडियन को देखिए तो वो मैक्सिमम इंडियंस यूएस में एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री में, ऑफ कोर्स दे आर इन क्रूज, दे आर इन हॉस्पिटैलिटी, दे आर इन मेडिकल फील्ड, बट आईटी में सबसे ज़्यादा इंडियंस है यूएस में। तो अगर हम बात करें इंडियंस की ना, तो मोस्टली जो इंडियंस यूएस आते हैं ना, या तो वो अपनी बैचलर्स कंप्लीट करके यूएस मास्टर्स करने के लिए आते हैं फिर जॉब करते हैं, या फिर उन्होंने इंडिया में अपनी एजुकेशन यानी कि बैचलर्स या मास्टर्स पूरा कंप्लीट किया होता है, फिर जॉब की वजह से यूएस आते हैं, या फिर ये सिनेरियो होता है कि उन्होंने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस इंडिया में गेन किया होता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, बैचलर्स या इवन मास्टर्स, एंड वो एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के बाद मे बी इन H1B वीज़ा ये लोग यूएस में आते हैं। तो अगर आप इनका टेक्निकल या फिर नॉट इवन टेक्निकल, अगर आप इनका पूरा बैकग्राउंड देखें एजुकेशन का, तो वो काफ़ी रिच होता है ऑन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन वाइज भी, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन मतलब बैचलर्स मास्टर्स ये सब कंप्लीट करने के बाद आते हैं। कई लोग विदाउट मास्टर्स भी आते हैं, लेकिन बट स्टिल काफ़ी बड़ी एजुकेशन उन्होंने, नंबर ऑफ ईयर्स उन्होंने स्पेंड किए होते हैं अपनी एजुकेशन में, एक्सपीरियंस में। सो दे आर हाईली रिच अगर आप स्किल सेट्स में देखें तो। बेसिकली मुझे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, आई रियली डू नॉट थिंक कि वो लोग रिप्लेस करते, इंस्टेड वो लोग गैप्स फिल करते, जो कि एक्चुअली में अमेरिकन्स उन जॉब्स के लिए या तो केपेबल नहीं होते कई बार, या उनके पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं होता, और उस चीज़ों को वो गैप को फिल करते हैं इंडियंस इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग दैम। मोर ओवर आई फील कि इंडियंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएट करें इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग अमेरिकन्स, क्योंकि अगर आप नेशनल फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी की अगर आप रिपोर्ट देखें तो 25% ऑफ द जो स्टार्टअप्स बने हैं ना यूएस में, दे वर फाउंडेड बाय इंडियंस, और जो कि $billion कंपनीज में गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स है जैसे कि रॉबिनहुड है, इंस्टाकार्ट है, ये सारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनीज आज की डेट में है जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। इतना ही नहीं, आप अगर कहीं जाएंगे, अगर आप यूएस में स्पेसिफिकली देखेंगे ना, तो यहाँ पे पटेल ब्रदर्स है जो कि ग्रोसरीज़ की, जिसकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इंडियंस ने इतना ज़्यादा बिजनेस और इतना ज़्यादा स्टार्टअप्स खोले विच आर एक्चुअली $million कंपनीज, जो कि बेसिकली रिवेन्यू जनरेट करी, काफ़ी जो कंट्री को काफ़ी यूज़फुल होता है, और इतना ही नहीं काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ना ही सिर्फ इंडियंस को बल्कि लोकल यहाँ के जो अमेरिकन्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है। सो आई रियली डोंट थिंक सो कि इंडियंस किसी की जॉब ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर कहीं पे मतलब अगर इंडियन ज़्यादा जॉब में है भी ना, तो उससे ज़्यादा दे आर एक्चुअली जनरेटिंग द जॉब्स, विच इज़ एक्चुअली इस पॉइंट को काफ़ी हद तक नल एंड वॉइड कर देते। तो अगर आप देखें ना, तो ये जितने भी इंडियंस होते हैं, ये मोस्टली इंडियंस जो होते हैं H1B वीज़ाज़ में आते हैं, एंड ये H1B वीज़ाज़ ऐसा नहीं है कि उनको सिटीजनशिप मिलती है, ये काफ़ी टेम्परेरी वीज़ाज़ होते हैं। तो इवन दो मतलब दे कैन बी किक्ड आउट ऑफ द कंट्री एनी टाइम, स्टिल वो काफ़ी हद तक यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप अगर देखेंगे ना, तो जितने भी इंडियंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली पेड जॉब्स में यूएस में, जैसे फॉर एग्जांपल टेक इंडस्ट्री जो कि हाईली पेड सर्विसेज है, मेडिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी काफ़ी हाई सैलरी वाली जॉब्स हैं। और इवन क्रूजेस, इनमें भी काफ़ी इंडियंस हैं। और इतना ही नहीं, काफ़ी बिजनेसेस, जैसे मैंने आप लोगों को भी पटेल ब्रदर का एग्जाम्पल दिया, और
काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स है, रॉबिनहुड है, ये है आपका इंस्टाकार्ट है। तो ये सारे जितने भी हैं ना, इन सारे ये हाईली पेड जॉब्स है या बहुत बड़े बिलियन डॉलर की कंपनीज़ है। तो आप इमेजिन करिए कि इतना अगर पैसा है इन सब इंडस्ट्रीज़ में या इन सबको इतनी सैलरीज मिल रही हैं, तो आप इमेजिन कीजिए इसका टैक्सेस भी कितना ज़्यादा होता होगा। सो टैक्स जा रहा है ऑब्वियसली गवर्नमेंट को, एंड प्रोपोर्शनली अगर आप देखें तो ये इकोनॉमी को इंक्रीज़ कर रहा है, इकोनॉमी काफ़ी हद तक बढ़ा रहा है। तो आप ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड सेकंड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि जो H1B वीज़ाज़ वाले हैं, दे आर नॉट ग्रीन कार्ड और सिटीजन। तो अगर उनकी कल के दिन जॉब जाती है, वो वापस जाएंगे इंडिया को, तो बेसिकली इतना इनका अनस्टेबिलिटी है, स्टिल दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी, राइट। तो ये बेसिकली यूएस की इकोनॉमी को काफ़ी बढ़ा रहा है बेसिकली, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत मतलब अच्छी हो रही है इकोनॉमी यूएस की बेसिकली इन इमिग्रेंट्स के आने से। क्योंकि अभी H1B वीज़ा की बात आ रही है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड दूंगी कि H1B वीज़ा नहीं, हाईली स्किल्ड वीज़ाज़ होते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड मिल रहा है। और अगर आप देखें ना, तो यूएस में H1B वीज़ाज़ को जब भी जॉब मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती है। एक्चुअली में कंपनीज़ को ये भी दिखाना होता है कि दे हैव ऑलरेडी ट्राइड रिक्रूटिंग एन लोकल अमेरिकन, किसी अमेरिकन को रिक्रूट करने का उन्होंने ट्राई किया था, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। दैट इज़ द रीज़न दे आर ट्राइंग टू रिक्रूट अ फॉरेन इमिग्रेंट इन H1B वीज़ा। तो ऐसा इस वजह से, क्योंकि उन लोगों को ऐसा प्रूव करना होता है, स्पेशली जब ग्रीन कार्ड भी फाइल होता है ना किसी इंडियन का, तो उसमें भी एक कंडीशन ये रहती है कि उन्होंने इस पोजीशन के लिए ग्रीन कार्ड इसीलिए फाइल करें बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी अमेरिकन फॉर दिस पोजीशन। सो आई डू नॉट फील लिटरली कि मतलब वो रिप्लेस करे बेसिकली, बिकॉज दे आर प्रूविंग कि देयर इज़ नो अमेरिकन फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। दैट इज़ द रीज़न दे हैव टू फाइंड आउट अ फॉरेन इमिग्रेंट। और जब बात अभी H1B वीज़ा की हो रही है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ना कि 85,000 H1B वीज़ाज़ हर साल फाइल होते हैं सीरियसली, और ये नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। और इतना ही नहीं, आप सोचिए ये 85,000 जो काउंट है ना, वो यहाँ की गवर्नमेंट खुद इनवाइट कर रही है फॉरेन इमिग्रेंट्स को। सो इट मीन्स दैट क्योंकि गवर्नमेंट खुद अगर इनवाइट करे, इट डेफिनेटली मीन्स कि यहाँ पे ज़रूरत है फॉरेन इमिग्रेंट्स की। दैट इज़ द रीज़न, राइट, कि उनको इनवाइट किया जा रहा है। तो दैट सीरियसली इम्प्लाइज़ कि इनको कुछ भी रिप्लेस नहीं किया गया है, किसी भी अमेरिकन की जॉब को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनको खुद इन्विटेशन मिल रहा है। बिकॉज ये जो गैप्स हैं, जो टेक्निकल गैप्स होते हैं, या कई बार मतलब जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो गैप होते हैं जो कि अमेरिकन नहीं फुलफिल कर पाते हैं, तो उनको इंडियंस फुलफिल करें। दैट इज़ द रीज़न इंडियंस आर गेटिंग कॉल्ड। और इंडियंस क्योंकि इतना ज़्यादा लाइक हार्ड वर्किंग है, दे आर सो टैलेंटेड, उनका काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, दे आर मल्टीकल्चरल, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनपुट एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा इनपुट मैं कहूँगी, एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इवन कंपनीज़ को भी ग्रो करने के। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो उनका बिजनेस ग्रो करेगा, विच मीन्स कि उनके और ज़्यादा आउटलेट्स होंगे, उनके और ज़्यादा फ्रेंचाइजीज होगी, विच डेफिनेटली मीन्स कि बिजनेस ग्रो करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ करता है। तो अगर इंडियंस अमेरिका में आके जॉब कर रहे हैं ना, तो दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इकोनॉमी। वो इकोनॉमी इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो कंपनी में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करें, विच विल एक्चुअली मतलब अमेरिकन को वो जॉब्स ईजिली आराम से मिल जाएंगी। तो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ है जो काफ़ी हद तक ग्रो हो रही है। और इतना ही नहीं, अगर आप टॉप कंपनीज़ की CEOs देखेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एंड पास CEO फ्रॉम ट्विटर, तो ये सारी कंपनीज़ के CEO इंडियन इमिग्रेंट्स ही थे। सो आप खुद सोचिए, अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEO इंडियंस को रखा गया, तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम वैलिड पॉइंट, राइट, कि मतलब इंडियंस इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए उनको रखा गया। दे आर सो अच्छे, इतने अच्छे बिजनेस माइंडेड है, इतने अच्छे टेक्निकल माइंडेड है, इवन मेडिकल इंडस्ट्री में इतने अच्छे, इतने टैलेंटेड है, इस वजह से उनको रखा गया, जो कि इनको CEO बना के कंपनीज़ भी इवेंचुअली ग्रो करती है। एंड दैट इज़ द रीज़न क्यों इन लोगों को CEO बनाया गया है। मैं जब इमिग्रेंट्स की बात कर रही हूँ ना, मैं ना ही सिर्फ इंडियन इमिग्रेंट्स बल्कि और भी कंट्रीज़ के इमिग्रेंट्स की बात करूँ। जैसे अगर आप देखें ना, एलन मस्क, ही वॉज ऑल्सो एन इमिग्रेंट वंस अपॉन अ टाइम, और वो साउथ अफ्रीका के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। तो ये भी एक इमिग्रेंट थे जिन्होंने आज इतनी अच्छी मतलब इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट, अमेरिका की इकोनॉमी को। ये तो हर कोई जानता है। और इमिग्रेंट्स ना सिर्फ, स्पेशली इंडियन इमिग्रेंट्स की अगर बात की जाए, तो ये सिर्फ ना ही आपकी टेक इंडस्ट्री में, बल्कि हॉस्पिटैलिटी में, क्रूज़ में, ये मेडिकल फील्ड में, ये काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में इंडियन इमिग्रेंट्स आज की डेट में, नासा में, बहुत सारी जगह में इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। और अगर इमिग्रेंट्स को किसी भी कंट्री के अगर मतलब लाइक फॉरेन इमिग्रेंट्स को अगर कट कर दिया जाए ना, तो आई बिलीव एंड आई स्ट्रांगली फील कि US काफ़ी ज़्यादा अच्छे
इन्वेंशंस फ्यूचर में मिस कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा इवेंचुअली अमेरिका को, इनकी इकोनॉमी को, और ना ही इतना बल्कि यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा. सो ऑल्दो दिस टॉपिक इज़ डिबेटेबल, बट आई स्ट्रांगली फील कि इंडियंस आर डेफिनेटली नॉट रिप्लेसिंग अमेरिकन जॉब्स. इंस्टेड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी एज वेल एज दे आर जनरेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है? आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बताइए, अपना फीडबैक बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइए. नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए हमारे साथ. हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ पिन ज़रूर करें ताकि आप लोगों को अगला वीडियो ज़रूर मिले. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.